नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं आपके साथ उत्तम यादव के। बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर जो सस्पेंस था वो इशारों में खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी हम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यही सम्राट चौधरी का जो आवास है, 5 देश रत्न मार्ग पटना, ये सम्राट चौधरी का आवास है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और गृह मंत्री की भी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली हुई है। ऐसे में सम्राट चौधरी का यह सरकारी आवास है और सम्राट चौधरी के आवास पर राजभवन की जो गाड़ियां हैं वो जाती हुई दिखाई दी है। देखिए, राजभवन में शपथ की जो तैयारी है वो चल रही है। ऐसे में राजभवन का गाड़ी सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचना ये बड़ा इशारा है कि सम्राट चौधरी का जो नाम है वो मुख्यमंत्री के रूप में फाइनल हो गया है। कि आपने सुबह की भी तस्वीरें देखी होगी कि किस तरीके से पटना की जो डीएम है उनकी जो गाड़ी है वो राजभवन से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। बीते दिनों भी विजय सिन्हा राजभवन गए थे, उस समय के हालात कुछ और थे। जो तैयारियां हैं वो चल रही है। विजय सिन्हा भी राजभवन गए थे, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी कुछ और थी, उस समय कुछ और खबरें चल रही थी। लेकिन आज सुबह की जो तस्वीरें थी कि किस तरीके से पटना की जो डीएम है उनका जो गाड़ी है वो राजभवन से निकलते हुए दिखाई दे रहा था। और मात्र अब से ये कह सकते हैं कि 24 घंटे से भी कम समय रह गया है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद एनडीए के विधायकों दलों का जो बैठक है वो होगा और विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो राजभवन की गाड़ियां हैं, राजभवन के जो अधिकारी हैं वो सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचते हैं, जो उप मुख्यमंत्री है, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि सम्राट चौधरी का जो नाम है कहीं ना कहीं फाइनल हो गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम पर्यवेक्षक के रूप में बनाया गया है। वो 14 अप्रैल को, जिस दिन अम्बेडकर जयंती है, वो बिहार आएंगे और बिहार में एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सब चीज़ जो है वो फाइनल हो गया है। बस औपचारिक ऐलान जो है वो मात्र बाकी है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में कौन होगा, उससे भी जो सस्पेंस है वो हट जाएगा। लेकिन जिस तरीके की गतिविधियाँ बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है, पटना डीएम का राजभवन से निकलना, उसके बाद राजभवन की गाड़ियां सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचना, ये तस्वीरें को साफ करती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बिहार में साफ हो गया है। सम्राट चौधरी को नई जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दी जा सकती है। बिहार की कमान अब गृह विभाग के बाद पूरी रूप से जो बिहार की कमान है वो सम्राट चौधरी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से सम्राट चौधरी के आवास के बाहर हम खड़े हैं और तस्वीरें अब साफ हो गई है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। सब चीज़ें फाइनल हो गई है। आज सम्राट चौधरी जो नाराज चल रहे थे, 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रोग्राम में वो शिरकत नहीं ले रहे थे। ऐसे में लखिंद्र पासवान की तरफ से आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे और उनके चेहरे की जो खुशी थी उससे साफ जाहिर था कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी अब सहमति बन गई है। और जिस तरीके से राजभवन के अधिकारी सम्राट चौधरी के आवास के अंदर जाते हैं तो उससे भी तस्वीरें जो है वो साफ हो जाती है। अभी देखिए, उनका जो दरवाजा है वो खुला है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी वो यहाँ से निकल रहे हैं और किस तरीके से तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही है। अभी प्रदेश अध्यक्ष का जो गाड़ी है वो भी निकला है। बीकू भाई दिलसानिया भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी सम्राट चौधरी के आवास के अंदर से अभी निकले हैं। आप ये सुनिश्चित तस्वीर देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी अभी इसी आवास से बाहर निकले हैं। बीकू भाई दिलसानिया भी इसी आवास से निकले हैं और राजभवन के जो अधिकारियों का गाड़ी है वो सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचा है। यहाँ तक कि जो नए मंत्रिमंडल में जो विधायक शामिल होंगे, जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी मंत्रियों की, उनका भी लिस्ट जो है वो सम्राट चौधरी के आवास पे पहुंच रहा है और लगभग फाइनल किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के साथ साथ कौन शपथ लेगा, किसको क्या कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस तरीके से कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन रहे हैं, फाइनल हो गया है। क्या कुछ सोचते हैं आप लोग जो लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।